आध्यात्मिक शक्ति के जाज्वल्यमान प्रतीक संत शिरोमणि बापू और इस सत्संग में उपस्थित धर्मपरायण देवियों और सज्जनों, आज के इस कथामृत के श्रवण से पवित्र हुए आप सब लोग बापू के प्रसाद से आह्लादित और आध्यात्मिक सुख से परिपूर्ण है। भारत एक आध्यात्मिक देश है। विश्व के विभिन्न देशों में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। कुछ देश व्यावसायिक प्रवृत्ति के हैं, उन्हें व्यवसाय प्रिय है। कुछ देश दूसरों का साम्राज्य हड़पने की प्रवृत्ति के प्रतीक हैं, उन्हें अनेक देशों पर राज्य करने की प्रवृत्ति, उनकी भूमि को हड़पने की प्रवृत्ति उनमें प्रकट होती है। भारत में आध्यात्मिक शक्ति का, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का प्रकटीकरण हुआ है। हमारी हर क्रियाकलाप में आध्यात्मिक तत्व ही मौजूद है। हमारे देश में जब भी कभी अंधकार की थोड़ी बहुत भी छाया आई तो उस समय आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण व्यक्तियों ने, तेजस्वी लोगों ने इस देश को जागृत किया, संत महात्माओं ने जागृत किया। भारत में जब भी कभी परकीय आक्रमण हुए, भारत में जब भी कभी परकीय संस्कृति का बोलबाला होने लगा, तब उसका प्रतिकार सदा संतों ने किया। फिर वो चाहे दक्षिण से संत आए हों, आसाम से आए हों, पश्चिम से आए हों, पंजाब से आए हों, लेकिन विभिन्न रूपों में उन संत महात्माओं ने इस देश में हमेशा पुनर्जागरण किया। स्वामी विवेकानंद का नाम बापू ने भी लिया। उन्होंने भारत में नवजागरण का संदेश दिया था। उसके पहले भी 1857 के युद्ध में भी इस देश के साधु सन्यासी गांव-गांव में रोटी और कमल लेकर जाते थे और स्वाधीनता का संदेश सुनाते थे। हमारे स्वाधीनता संग्राम के भी जितने मूर्धन्य नेता थे, वे सब आध्यात्मिक तत्व से ही प्रेरित थे। लोकमान्य तिलक, उन्होंने गीता का रहस्य लिखा कर्मयोग के नाम से। हर प्रकार से उन्होंने कष्ट सहे, निर्वासन सहन किया, देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन साथ ही साथ गीता के कर्मयोग का भी आस्वादन करते रहे और उसका निर्वचन करते रहे। महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी अनासक्ति योग पर लिखा। गीता उनके लिए भी परम प्रिय थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो युद्ध में भी प्रतिदिन ध्यान करते थे और गीता अपनी जेब में रखते थे। अनेक क्रांतिकारी हुए जो गीता हाथ में लेकर के फांसी के फंदे पर चले गए। इस दृष्टि से हम देखें तो भारत में आध्यात्मिकता ने ही हमें जीवन प्रदान किया। स्वाधीनता के पश्चात हमारी आशा थी कि आध्यात्मिकता का युग वेगवान होगा, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। लेकिन आज भी हमारे देश में संतों के रूप में, महात्माओं के रूप में भारतीय संस्कृति का, आध्यात्मिकता का जागरण करने वाले संतों की श्रृंखला मौजूद है। बापू उनमें से एक हैं जो राष्ट्रीय जागरयाम वयम, सारे राष्ट्र का जागरण करा रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, बराबर कह रहे हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोध। और उनके संदेश से और उपदेश से देश में धर्म का जागरण, देश में राष्ट्रीयता का प्रजागरण प्रभुत मात्रा में हो रहा है। बापू ने अभी अपनी कथा में कहा कि अयोध्या में भगवान शंकर को 1 वर्ष तक रहने का निमंत्रण प्रभु राम ने दिया था। अब मैं आपको 1 वर्ष तक निरंतर इलाहाबाद में रहने का निमंत्रण तो नहीं दे सकता,
लेकिन 2 वर्ष में कम से कम एक बार आप अवश्य इलाहाबाद पधारें, क्योंकि मेरी दृष्टि से प्रयाग सभी यज्ञों का स्थल है। जहां विशेष यज्ञ हो वो प्रयाग, 2 नदियों का संगम हो वो प्रयाग, लेकिन जो यज्ञों से पवित्र भूमि है वो प्रयाग। तो जैसा नैमिषारण्य में सूत जी महाराज के उपदेश से सदा ऋषियों का, संतों का मेला लगा रहता था, वैसे ही इस प्रयाग में सदा संतों का आगमन और आध्यात्मिक विभूतियों का प्रवचन ये यहाँ प्रयाग में होता रहता है। आप इस प्रयाग के, इस यज्ञ भूमि के प्रमुख होता बने और हम लोगों का धर्म जागरण करते रहें, ये मेरी आपसे विनती है। हर एक यज्ञ और अनुष्ठान की सफलता के बारे में ये कहा जाता है कि यज्ञात भवति पर्जन्य, सफल यज्ञ से वर्षा होती है। मैं जब यहाँ के लिए चल रहा था तो उस समय कुछ बूंदें पड़ रही थीं और इस समय आकाश में बादल आ रहे हैं और ठंडी हवा चल रही है। इस सत्संग यज्ञ के ऊपर भगवान भी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और जैसे बापू की ने कथा में बताया कि जनक जी के यज्ञ में, जनक जी के सत्संग में बहुत से उसकी अजगर की, अज राजा अज की मुक्ति हुई, वैसे ही मैं समझता हूँ कि आपके इस सत्संग यज्ञ में हम में से भी बहुतों की मुक्ति होगी और अनेक प्रकार के दुर्गुणों से और अनेक प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों से हम निवृत्त होंगे और धीरे धीरे आध्यात्म शक्ति की ओर प्रवृत्त होते रहेंगे। आप जैसे महापुरुषों का आगमन और हम सब लोगों का मार्गदर्शन, ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। मैं तो राजनीति में काम करता हूँ। हमारे देश में प्राचीन काल से ये परंपरा थी कि जब भी कभी किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो वो कहता था अदंड्योस्मि, अब मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता, मैं राजा बन गया हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। उस समय राजगुरु धर्मदंड उसके सिर पर मारकर कहता था कि इस धर्मदंड से मैं तुझे अनुशासित करूँगा, ये धर्मदंड तुझे अनुशासित करेगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आज की राजनीति में आप जैसे लोग धर्मानुशास्ता होकर हम सब लोगों को दंडित करते रहे, अर्थात सिर्फ खटखटाते रहें, ठकठकाते रहें और बताते रहें कि आचरण ठीक रखो, शुद्ध रखो, पवित्र रखो। मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप अब अपने जन्म दिवस के संबंध में लखनऊ पधार रहे हैं, आप दीर्घजीवी हों, शतायु हों और हमारे देश का मार्गदर्शन इसी प्रकार करते रहें। नमस्कार, प्रणाम।